वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दोज कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल जनरली डू व्हाइल बिल्डिंग देयर ओन पीसी। और यार मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक करें। आप देख रहे हैं गेम ट्रेल चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स की, गेम कंसोल्स की और गेमिंग पीसीज की। और अगर आपका भी इंटरेस्ट ऐसी वीडियोस में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मिस्टेक नंबर 1, अगर आप ये देखकर प्रोडक्ट्स ले रहे हैं कि यार ये तो लेटेस्ट आया है और ये देखने में कितना कूल लग रहा है, तो मेरे दोस्त आप गलत शॉपिंग कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि आप पहले अपनी नीड को समझिए, उसके बाद पीसी कंपोनेंट्स लीजिए। अगर आपको सिंपली नॉर्मल सी इंटरनेट ब्राउजिंग करनी है या मूवीज देखनी है तो आप क्या करेंगे ऐसी 32 GB रैम्स का या फिर 30-40 USB पोर्ट्स लगा के। आपको एक नॉर्मल सा पीसी बिल्ड करवाना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी नीड को समझिए कि आपको गेमिंग करनी है या कोई प्रोडक्टिविटी टास्क करना है या फिर गेमिंग के साथ साथ स्ट्रीमिंग भी करनी है। और फ्रैंकली अगर आपको गेमिंग ही करनी है, सिर्फ गेमिंग, तो आपको जाना चाहिए इंटेल के साथ। और अगर आपको करने हैं प्रोडक्टिविटी वाले काम या फिर गेमिंग के साथ साथ स्ट्रीमिंग भी आपको थोड़ी बहुत करनी है और उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो आपको जाना चाहिए AMD Ryzen के साथ। तो आपको सबसे पहले अपना पर्पस समझना पड़ेगा और ऐसी चीज़ों पे पैसा वेस्ट मत करिए जो आपके काम ही नहीं आएंगी। मिस्टेक नंबर 2, बाइंग रैम ऑन सिंगल चैनल। मतलब ये कि अगर आपको 16 GB रैम चाहिए तो ये बेटर है कि आप 8-8 GB की 2 रैम ले लो। और अगर आपको 8 GB रैम चाहिए तो ये बेटर है कि आप 4-4 GB की 2 स्टिक्स ले लो। इससे मेमोरी डुअल चैनल्स पर चलती है। और साथ ही में आपको रैम लेनी चाहिए CPU के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप ले रहे हैं i5 का 10400, उस मॉडल का आप गूगल सर्च कीजिए और गूगल सर्च में जो कंपनी की वेबसाइट आएगी उसे ओपन करके मेमोरी टाइप देखिए। इस केस में i5 10400 सपोर्ट करता है 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम। तो आप 3000 या 3200 मेगाहर्ट्ज रैम लेके करेंगे क्या जब आपका CPU ही सपोर्ट नहीं करता। तो आप ऐसी चीजों में पैसा वेस्ट मत करो। कम स्पीड लेंगे तो आप अपने CPU के फुल पोटेंशियल का फायदा नहीं उठा पाएंगे और ज्यादा स्पीड लेंगे तो उस स्पीड का फायदा ही क्या। तो अच्छे से रिसर्च करके ही अपने पैसों को स्पेंड कीजिए। मिस्टेक नंबर 3, जनरली लोग हाई एंड पीसी कंपोनेंट्स लेके एक सस्ती सी पावर सप्लाई यूनिट ले लेते हैं और गलती उनकी भी नहीं है। उन पे लिखा होता है कि वो 500 वॉट्स या 600 वॉट सप्लाई करेंगी, पर ऐसा होता नहीं है। पर्सनली मेरे एक फ्रेंड ने अपने 2 मदरबोर्ड खराब किए हैं इस वजह से, क्योंकि ये सस्ती सी PSU यूनिट ढंग से पावर सप्लाई ही नहीं करती है। PSU आपके सभी कंपोनेंट्स, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, इन सबको पावर सप्लाई करता है। और आप अगर पीसी कंपोनेंट्स ले रहे हैं 50-60 हज़ार के और एक नॉर्मल सा 500-600 का PSU ले रहे हैं, तो आप भूल के भी एक्सपेक्ट मत करना कि ये आपको पीसी कंपोनेंट्स को ढंग से पावर सप्लाई दे पाएगा। ये कॉर्सियर और कूलर मास्टर वगैरह ये जो PSU बनाते हैं ये कोई पागल थोड़ी हैं। ये ढंग से आपके कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई देते हैं और आपके पीसी कंपोनेंट्स को किसी भी खतरे से बचाते हैं। मिस्टेक नंबर 4, परफॉर्मेंस को छोड़ के लुक्स पे ज्यादा ध्यान देना। लोग ऐसा भी करते हैं कि परफॉर्मेंस जाए भाड़ में, अपना लुक आना चाहिए। RGB वाले कंपोनेंट्स ले लेंगे, RGB वाली रैम्स ले लेंगे। आपका एकदम टाइट बजट है तो ऐसे RGB वाले कंपोनेंट्स लेके करोगे क्या। कुछ लोगों को तो एकदम ऐसा पीसी चाहिए कि वो पीसी के अंदर ही दिवाली बनाना चाहते हैं। और PSU ढंग से नहीं खरीदा ना तो पटाखे भी उसी में फूटेंगे। RGB के पीछे मत भागो, परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। आप ये सोचो कि इतने बजट में मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स ले सकता हूँ लुक्स को छोड़ के कि वो मेरे पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ाएं। इधर आओ, एक जुगाड़ बताता हूँ। एक नॉर्मल सी RGB स्ट्रिप ले लो और अपने मॉनिटर या टेबल के पीछे लगा दो, वो भी आपको बहुत अच्छा किलर लुक देगी। मिस्टेक नंबर 5, नंबर्स पर मत जाओ। जब आप पीसी बिल्ड करते हैं और कंपोनेंट्स को सर्च मारते हैं ना, तो कंपनीज ऐसे नंबर फेंक के मारती हैं कि बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कि यार क्या करें, कौन सा CPU लें, कौन सा मदरबोर्ड लें। और जरूरी नहीं कि बड़े नंबर का मतलब अच्छी परफॉर्मेंस ही हो पक्का। फॉर एग्जाम्पल, आप i5 और i7 को देख के लगेगा कि i7 हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। स्टोरी इससे भी आगे बढ़ती है। आपको नंबर ऑफ कोर्स देखने हैं, नंबर ऑफ थ्रेड्स देखने हैं, CPU की क्लॉक स्पीड भी देखनी है। अगर आप ले लेंगे i7 620UM तो मेरे ख्याल से वो i3 से भी compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक डुअल कोर प्रोसेसर है। तो आप CPU के कोर्स देखिए, उसके थ्रेड्स देखिए और उसकी क्लॉक स्पीड भी देखिए, तभी आप कोई पीसी कंपोनेंट बाय करें। मिस्टेक नंबर 6, हाँ ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं, मगर मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
और आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। अगर आपको जल्दी पीसी बिल्ड करवाना है, कोई अर्जेंसी में पीसी बिल्ड कराना है, तो ये टिप आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको कोई जल्दी नहीं है और आपको पता है कि पुराना वाला पीसी मेरा थोड़े दिन चल जाएगा, तो आप किसी सेल का वेट कीजिए। Amazon की ग्रेट इंडियन सेल, फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग्स डे सेल, इसमें आपको पीसी कंपोनेंट्स बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे बैंक ऑफर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 10 से 15% ऑफ भी मिल जाता है और कभी कभार नो कॉस्ट EMI भी मिल जाती है। आप एक बारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में जाकर प्राइस जरूर कंपेयर कर लेना और जहां सस्ता मिले वहां से कंपोनेंट लेना। टेक्नोलॉजी बढ़ती ही रहती है, जैसे हर दिन मोबाइल में एक नया मॉडल आता है, वैसे ही पीसी पार्ट्स में भी कुछ ना कुछ हार्डवेयर चेंजेस होते रहते हैं। आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना, तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कौन सा पार्ट या कौन सा हार्डवेयर अभी नया लॉन्च होने वाला है। और आप अगर उसका वेट करते हैं ना, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। पहली ये कि पुराना जो हार्डवेयर है उसका प्राइस कम हो गया होगा, और दूसरी ये कि आप अगर चाहें तो लेटेस्ट वाला हार्डवेयर ले सकते हैं। तो आपके पास दोनों चॉइसेस रहेंगी। तो चॉइस आपकी है कि नया वाला हार्डवेयर लेना है या फिर कम प्राइस पर वही पुराना वाला मॉडल लेना है। मिस्टेक नंबर 7, बाइंग पीसी कंपोनेंट्स ओनली। अगर आपका बहुत ही टाइट बजट है, मान लीजिए आपका बजट 60,000 है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 60,000 के ही पीसी कंपोनेंट्स ले लेते हैं और उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि पेरिफेरल्स भी लेने हैं, उन्हें मॉनिटर लेना है, कीबोर्ड माउस भी लेना है। तो अपने बजट के अनुसार पीसी कंपोनेंट्स देखिए और पेरिफेरल्स का अमाउंट अलग से रख लीजिए। हाँ, बजट बढ़ा सको तो अलग ही बात है। तो अपनी ओवरऑल बजट को पीसी पेरिफेरल्स के साथ ही कैलकुलेट कीजिएगा और उसके हिसाब से ही अपने पीसी कंपोनेंट्स लीजिएगा। मिस्टेक नंबर 8, नॉट बाइंग मॉनिटर अकॉर्डिंग टू अदर कंपोनेंट्स। भाई, आपने पीसी बिल्ड करवा लिया जो कैपेबल है आपको 120 FPS या उससे भी ज्यादा देने के लिए, लेकिन आपने मॉनिटर 60 हर्ट्ज वाला ले लिया, तो मॉनिटर देगा तो 60 FPS ही ना, उससे ज्यादा तो देगा नहीं। तो आपके बाकी के 60 FPS कहाँ गए? उनका कोई फायदा नहीं है। तो आप एक ऐसा बजट बना के चलिए जहां पर आप अपने पीसी कंपोनेंट के हिसाब से ही बाकी सारी चीजें जैसे कि मॉनिटर ले और वो आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सके। मिस्टेक नंबर 9, नॉट यूजिंग जेन्युइन विंडोज 10। यार, आप खुद ही सोचो, आप एक ऐसी विंडो चला रहे हो और उसे एक्टिवेट कर रहे हो किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को खोल के एज एन एडमिन, और आपको पीछे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो प्रोग्राम आपके पीसी में क्या इंस्टॉल कर रही है क्या नहीं। हो सकता है वो कोई वायरस या मालवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रोग्राम आपके प्रोसेसेस को बढ़ा रहा है और खुद ही आधी परफॉर्मेंस यूज कर रहा है। ऐसे में आपका पावरफुल से पावरफुल सीपीयू भी अपना फुल पोटेंशियल दिखा नहीं पाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट भी विंडोज 10 की टाइम टू टाइम सिक्योरिटी अपडेट्स निकालता ही रहता है, जो आपकी विंडोज को और सिक्योर बनाती हैं। और आजकल तो ऐसी वेबसाइट्स भी बहुत आ गई हैं जो आपको सस्ते में विंडोज 10 की जेन्युइन की प्रोवाइड करती हैं। मिस्टेक नंबर 10, डू नॉट इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव मदरबोर्ड। यार, अगर आपका बजट टाइट है ना, तो एक्सपेंसिव मदरबोर्ड लेने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे बहुत से मदरबोर्ड हैं जो 6 से 7 हजार की रेंज में आ जाते हैं। अगर आप गीगाबाइट के B450M DS3H और B450M Aorus Pro को कंपेयर करेंगे ना, तो आपको प्राइस डिफरेंस मिल जाएगा 6,000 तक का। और अगर आपका सस्ते मदरबोर्ड से ही काम चल जाए तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपकी ईज के लिए आप कोई भी 2 मदरबोर्ड सिलेक्ट करो और उसे वर्सेस करके गूगल पर सर्च करो। और अगर आप रह सकते हैं बिना टाइप सी कनेक्टर के या ज्यादा साटा पोर्ट्स आपको नहीं चाहिए, तो यार क्या फायदा इतने महंगे मदरबोर्ड में इन्वेस्ट करने का। तो आप सस्ते वाला ही मदरबोर्ड परचेज कीजिए, वही आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी देगा। तो मैं इन सब चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वहां से इजीली बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।